Hello friends, how are you? Friends, in previous video we discussed about the basic introduction of the chapter and also we discussed the concept of rest and motion. So students, we also discussed that rest and motion are relative terms. Today students, we will discuss with you the concept of point mass object. So we will know students how we can say any object is point mass object. We can say in a particular condition. So students, what is point mass object? How we can define this? An object can be considered as a point object. किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कंसिडर करेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स? An object can be considered as a point object if during motion in a given time it covers distances much greater than its own size. Point is clear students. An object can be considered as point object. It means किस object को आप point object कहेंगे if during motion in a given time it covers distances much greater than its own size. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो इन दैट केस वी विल से दैट इट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट या वी विल ट्रीट एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. लेट टेक द एग्जांपल स्टूडेंट्स. देखिए, लेट वी हैव ए बस. ओके, it starts from Delhi and reaches Chandigarh. Okay, bus starts from Delhi and reaches Chandigarh. The distance between the two is very high and size of the bus is very small as compared to the distance traveled by this. तो we will treat bus as a point mass object. कैसे? क्योंकि जो बस है, बस का जो साइज है स्टूडेंट्स, उसका साइज़ और उसके डिस्टेंस कंपैरिजन जो कवर किया उसके कंपैरिजन करें, अगर बस के साइज़ को अगर उसकी लेंथ जो उसने कवर की है, डिस्टेंस जो कवर किया उससे कंपैरिजन करें तो बस को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि साइज़ बहुत ही कम है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको तब पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स जब वो क्या करता है, अपने साइज़ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है फ्रेंड्स. तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि वाइल स्टडिंग द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अगर आप अर्थ के रिवोल्यूशन की बात करते हैं अराउंड द सन, तो जो डायमीटर है अर्थ का, इट बीइंग वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. अगर देखा जाए तो सन के अराउंड जब अर्थ रोटेट करती है तो जो यू कैन से जो अर्थ लेंथ कवर करती है, या यू कैन से दैट जो अर्थ की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और जो अर्थ का डायमीटर है बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, तो अर्थ के डायमीटर को हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. मतलब इस तरह से हम अर्थ को क्या कंसीडर करके चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे. ऐसे ही जैसे कोई मैं कहता हूँ कि एरोप्लेन है, अमेरिका से इंडिया आता है. ठीक है, तो अमेरिका से इंडिया अगर वो आता है तो उसने डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा कवर करी एज कम्पेयर टू इट्स साइज. तो एरोप्लेन को इस कंडीशन में क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इट इज़ ए मैथमेटिकल कंसेप्ट. स्टूडेंट्स, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है. हमने अपनी इजीनेस के लिए इसको चूज़ किया है टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स. ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इंक्लूड किया स्टूडेंट्स. इट जस्ट ए मैथमेटिकल कंसेप्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. किसके बारे में बात करेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है.
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उससे पहले जनरली हम आपको बता देते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है स्टूडेंट्स। देखिए जनरली बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि आई एम ऑन द रोड और कोई व्हीकल है मेरे